अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं समरी प्लस पास पेपर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसमें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम समराइज करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ जहाँ जो जो पास पेपर के पॉइंट्स हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले पार्ट में हम एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड जो जो चीज़ें होंगी वो सारी हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में हम पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, इनका ताल्लुक जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट से है। ग्रुप 1A के एलिमेंट को अल्कली मेटल कहा जाता है, ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो ग्रुप 1A वालों की होती है वो NS1 होती है और ग्रुप 2 वालों की NS2 होती है। इसमें जो है वो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, अपने पीरियड में जो सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियस जो सबसे लार्ज होती है वो ग्रुप 1A वालों की होती है। इसी तरीके से एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करते हैं, लिथियम से फ्रेंशियम तक एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। सेम यहाँ पर भी एटॉमिक रेडियाई जो ग्रुप 2 में बेरिलियम से बेरियम तक जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बेरिलियम सबसे स्मॉलेस्ट है, बेरियम जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। यहाँ लिथियम सबसे स्मॉलेस्ट है, फ्रेंशियम सबसे लार्जेस्ट है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दोनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ग्रुप 1A वालों की +1 है, ग्रुप 2A वालों की +2 है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का काफी कम होता है और इसी तरीके से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रुप 2A वालों का ग्रुप 1A के मुकाबले में क्या होता है, रिलेटिवली ज्यादा होता है। अब जो है वो पास पेपर का भी कुछ पॉइंट है कि लिथियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, पास पेपर में आ चुका है। सोडियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो पर ऑक्साइड बनाता है। जबकि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि स्ट्रोंटियम और बेरियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पर ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरीके से रिएक्टिविटी विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो लिथियम टू सीजियम इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, यानी लिथियम पानी के साथ जिस तरह रिएक्शन करेगा तो सोडियम उससे ज़्यादा रिएक्ट करेगा। इसी तरीके से पोटेशियम और ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो पास पेपर में बाकायदा आ चुका है कि सोडियम जो है वो लिथियम के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है। वजह क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या था, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपना आसानी से क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। इसीलिए सोडियम जो होता है वो लिथियम के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। तो लिथियम से सीजियम तक इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ती है। जबकि यहाँ कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम जो है वो पानी के साथ इजीली रिएक्ट करते हैं, जबकि मैग्नीशियम जो होता है वो स्टीम के साथ, स्टीम अगर होगी, पानी जो है वो स्टीम की फॉर्म में होगा तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, वरना रिएक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से पास पेपर में एक और रिएक्शन भी आ चुका है, रिएक्शन विद हैलोजन। इसमें बाकायदा ये रिएक्शन बना हुआ है 2m+x2। आपने पास पेपर फॉलो भी किया होगा बहुत से बच्चों ने, तो उन्होंने देखा भी होगा कि 2m+x2+2mx ये इस तरह रिएक्शन दी हुई है और इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो m है इसका ताल्लुक कौन से ग्रुप से है। बाकायदा उस मेटल का नाम है, तो करेक्ट आंसर उसका क्या था, अल्कली मेटल। ये अल्कली मेटल है। तो ये बाकायदा डिटेल रिएक्शन में हमने ये सारी चीज़ें बताई थी कि इसमें जो इसकी वैलेंसी 1 होती है, हेलोजन के साथ ये करके 2mx बनाएगा, जबकि ग्रुप 2 वाले mx2 बनाते हैं। mx2 होगा तो अल्केलाइन अर्थ मेटल इसका करेक्ट आंसर होगा। mx होगा तो आपके पास अल्कली मेटल था तो वहाँ mx था तो अल्कली मेटल इसका आंसर था। नाइट्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे M3N की शक्ल में आएंगे, जबकि ग्रुप 2 वाले M3N2 की शक्ल में आएंगे। ये एक निशानी हो गई। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ 2MH करके होगा और ये MH2 की फॉर्म में आएंगे। रिएक्शन विद अल्कोहल एंड एसिड, अल्कोहल के साथ जब ये रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट जब करवाते हैं तब भी हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। जबकि ग्रुप 2A वालों की रिएक्टिविटी जो है वेरी लिमिटेड रिएक्टिविटी विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ रिएक्टिविटी बहुत लो है। रिएक्टिविटी विद एसिड इज लोअर देन ग्रुप 1A, ग्रुप 1A के मुकाबले में भी इनकी रिएक्टिविटी काफी लोअर है। अब फ्लेम टेस्ट जो कि हमारी न्यू बुक का टॉपिक है, ओल्ड बुक में नहीं है, हालांकि ये पास पेपर में सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनकर आने चाहिए, ठीक है, लेकिन क्योंकि ओल्ड बुक में ये टॉपिक नहीं था तो इसीलिए इस पास पेपर में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल नंबर नहीं आएगा। फ्लेम टेस्ट होता क्या है, क्वालिटेटिव मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम। ये क्वालिटेटिव मेथड है जिसमें अल्कली मेटल को आइडेंटिफाई करते हैं उसके फ्लेम कलर से। अब फ्लेम कलर याद रखना है, लिथियम रेड, सोडियम येलो, पोटेशियम वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट,
वायलेट, सीजियम ब्लू वायलेट। अब ग्रुप 2A वालों की बात करेंगे, बेरिलियम जो है नो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलर, मैग्नीशियम सिल्वर वाइट, कैल्शियम ऑरेंज रेड, स्ट्रोंटियम डीप रेड, बेरियम पेल ग्रीन। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम की अगर हम बात करते हैं, हार्डर एंड मोर रिजिड देन अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 2A। ये जो है वो हार्डर और ज़्यादा रिजिड है ग्रुप 2A के मुकाबले में। डेंसिटी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, केमिकली स्टेबल फ्रॉम कोरोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोरोजन से भी ये वो स्टेबल होता है, जंग भी नहीं लगता, ऑक्सीडेशन भी इतनी आसानी से नहीं होगी। फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, अदर मेंबर फॉर्म आयनिक बॉन्ड। दूसरे इसके जो बेरिलियम के जो दूसरे मेंबर है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज थी। अब जो है वो थोड़ी सी कुछ डेफिनेशंस यहाँ आपके जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप ट्रेंड क्या है? रेगुलर वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। रेगुलर वेरिएशन जो प्रॉपर्टीज में एलिमेंट में आते हैं किसी भी ग्रुप में, ग्रुप ट्रेंड कहलाते हैं। एटॉमिक रेडिया क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो एटॉमिक रेडिया कहलाता है। अब पीरियड्स जो है वो 7 हॉरिजॉन्टल रो, पीरियोडिक टेबल में जो 7 हॉरिजॉन्टल रो होते हैं उन्हें पीरियड्स कहते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, मटेरियल्स कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी मटेरियल की कैपेबिलिटी कि वो इलेक्ट्रिक करंट किस तरह कंडक्ट करता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इज अ वैल्यू असाइन टू एन एलिमेंट इन अ केमिकल कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, ग्रुप 1A वालों का +1 है, ग्रुप 2A वालों का +2 है, तो ये वैल्यू असाइन होती है किसी भी एलिमेंट को जब वो केमिकल कंपाउंड में होता है। अब कॉस्टिक सोडा के बारे में हम बात करते हैं। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH और एबिलिटी टू कॉज बर्न्स एंड डैमेज टिश्यू। ये जो वो टिश्यू को भी डैमेज कर सकता है, जला भी सकता है। कास्टनर केल्नर प्रोसेस के जरिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसमें रॉ मटेरियल जो होता है वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम NaCl होता है। एनोड के तौर पर जो वो टाइटेनियम ब्लॉक होती हैं और कैथोड के तौर पर मरकरी होता है। इसमें एक पार्ट होता है डेन्यूडर जो कि अमलगम यानी सोडियम और मरकरी का जो एलॉय होता है उसे अमलगम कहते हैं। अमलगम से सोडियम को मिक्सचर अलग करने का काम करता है। मेल्टिंग पॉइंट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 318 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में 604। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखना है, केमिकली कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसे कहते हैं। हेसन क्लेवर प्रोसेस के जरिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। केमिकल इक्वेशन इसकी याद रखना है, CaOH2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और ब्लीचिंग पाउडर तैयार होता है। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो फायरवर्क और फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। और बेकरीज में जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पास पेपर में पूछा गया है। और इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप और बोरेक्स, ये Na2CO.10H2O, ये भी पास पेपर में पूछा गया है कि इसका एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, तो बेसिक इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ कुछ एलिमेंट के हैं। कैल्शियम जो है वो ग्रोथ ऑफ बोन और टीथ के लिए होता है। मैग्नीशियम मसल कॉन्ट्रैक्शन, मेंटेन बोन एंड हार्ट फंक्शन के लिए होता है। पोटेशियम जो होता है वो pH, हमारी बॉडी के जो pH होता है उसको बैलेंस कर रहा होता है। सोडियम जो होता है रेगुलेट द फ्लूइड इनसाइड एंड आउटसाइड, सोडियम हमारे बॉडी में जो वो फ्लूइड को जो वो बैलेंस करता है। सोडियम क्लोराइड को रॉक सोल्ट कहा जाता है। ये न्यू बुक में नहीं लिखा हुआ, ओल्ड बुक में लिखा हुआ है कि सोडियम क्लोराइड को रॉक सोल्ट कहा जाता है और ये पास पेपर में आया हुआ है, तो हमने एहतियातन यहाँ साइड पे लिख दिया है कि भाई ये याद रख लो कि NaCl को रॉक सोल्ट कहा जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इन द गैसियस फेज। गैस फेज में कोई भी न्यूट्रल एटम होता है उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ग्रुप 1A और 2A की बात करेंगे, डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी सोडियम की उसके मुकाबले में कम होगी। सोडियम और कम हो जाएगा, पोटेशियम और कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, न्यूक्लियस के मुकाबले में डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, आसान होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करेंगे, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ग्रुप 1A और 2A में डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लिथियम की जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सोडियम की उसके मुकाबले में कम है, पोटेशियम की और कम हो जाएगी। तो ग्रुप में टॉप से बॉटम पर जाकर ये जो चीजें हैं वो कम होती रहती हैं। तो यहाँ जाकर एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड जो है वो मेन चीजें जो थी वो हमने डिस्कस कर ली, जो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पार्ट था। अब जो है वो इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा क्विक सीरीज में इससे रिलेटेड तमाम चैप्टर्स की इसी तरह जो है वो डिस्कशन होगी। तो अगर आप इन तमाम चैप्टर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्विक सीरीज का हिस्सा लाजमी बने, ताकि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी इस तरह के तमाम लेक्चर्स का आप हिस्सा बन सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।